दिखता था। कई किसान गौरी जैसी देसी गायों को बेचने लगे, कुछ तो छोड़ भी देते, लेकिन रामधन ने गौरी को हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना। वह कहता, यह गाय नहीं, मेरी बेटी है। जितना इसने मेरा साथ दिया है उतना तो शायद इंसानों ने भी नहीं। रामधन के बेटे शहर चले गए थे। खेत अब ज्यादा उपजाऊ नहीं रहे थे, पर गौरी का दूध अब भी उतना ही शुद्ध था। उसके दूध से रामधन गांव के बच्चों को निःशुल्क खीर बनाकर खिलाता। भाग 3। प्राकृतिक आपदा और संकट। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में अन्न था, न मवेशियों के लिए चारा। लोगों ने अपने जानवर बेच डाले, कुछ गायें भूख से मर गईं। रामधन खुद आधा पेट खाता, लेकिन गौरी को पूरा चारा खिलाता। दिन रात वो उसकी सेवा में लगा रहता। गौरी भी जैसे ये समझती थी कि अब उसकी मेहनत की घड़ी आ गई है। वह पूरे दिन खेत के एक कोने में जाकर सूखे घास के बीच कुछ न कुछ चरकर दूध देती और रामधन के लिए कुछ न कुछ दूध छोड़ देती। उसके दूध से रामधन खीर बनाकर गांव के भूखे बच्चों को खिलाता। गौरी एक प्रतीक बन गई मेहनत, सेवा और त्याग का। भाग 4। गांव में नई रोशनी। कुछ महीनों बाद बारिश आई और गांव में हरियाली लौट आई। खेत फिर से हरे भरे हो गए। रामधन ने नए पौधे लगाए और धीरे धीरे दूध का व्यापार फिर से शुरू किया। लेकिन अब लोगों ने देखा कि जो देसी गायें उन्होंने बेची थीं, उनका दूध कभी गौरी जैसा नहीं हो सका। गांव में एक नई योजना आई, देशी गौ संरक्षण योजना। गौरी को इस योजना का चेहरा बनाया गया। लोग उसके दूध को गौरी दूध के नाम से खरीदने लगे। आसपास के गांव में उसकी चर्चा होने लगी। गौरी अब सिर्फ एक गाय नहीं रही थी, वह एक मिसाल बन गई थी। भाग 5। अंतिम बलिदान और सम्मान। गौरी ने कई साल तक गांव के लिए सेवा की। उसका बछड़ा अब बड़ा होकर एक शानदार सांड बन चुका था। एक दिन जब गांव में एक बड़ा उत्सव था और सब बच्चे गौरी को फूल माला पहना रहे थे, उसी शाम गौरी चुपचाप अपने गोठ में बैठ गई। रामधन जब देर रात गया तो देखा गौरी सदा के लिए सो चुकी थी। गांव भर में शोक छा गया। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि उसकी समाधि बनाई और उस पर एक शिलालेख लिखा, यहां विश्राम कर रही है रामपुरा की गौरी, एक मेहनती गाय जिसने भूखे बच्चों को दूध दिया, किसानों को सहारा दिया और पूरे गांव को ममता और मेहनत का पाठ सिखाया। हर साल गांव में गौरी उत्सव मनाया जाने लगा, जहां बच्चे दूध से बने व्यंजन बनाते, किसान गायों की सेवा करते और उसकी तरह मेहनती बनने की प्रेरणा लेते।